जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शमी और मदार वृक्ष की मार्मिक कथा। इसी के बारे में आज बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार कांटेदार वृक्ष और दूध वाले पौधों को घर के बाहर नहीं लगाया जाता। कुछ पौधे इसके विपरीत होते हैं, जैसे बेल का वृक्ष, शमी का वृक्ष और मदार यानी सफ़ेद आग का वृक्ष। सफ़ेद आग का वृक्ष घर में क्यों लगाया जाता है तथा ये क्यों इतना पूजनीय और पवित्र माना जाता है तथा वृक्ष कांटेदार और दूध वाले होने के बाद भी क्यों इतने पूजनीय माने जाते हैं, हर घर में क्यों लगाए जाते हैं या घर के बाहर ये पौधे लगाए जाते हैं, आइए जानते हैं। एक बेहद मार्मिक और बेहद प्रसंग पुराना है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं शमी वृक्ष और मदार वृक्ष की कहानी। शमी के पिता ऋषि आरो की कथा सर्वप्रथम ऋषि नारद ने देवराज इंद्र को सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में औरंग नाम के बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। बहुत ही दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत ही स्नेह करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो ऋषि आरो ने धर्म ऋषि के पुत्र मदार के साथ उनका विवाह किया। मदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। तब विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास ही छोड़कर शिक्षा पूरी करने के लिए शौनक ऋषि के आश्रम में चला गया। जब मदार और शमी जवान हुए तब मदार अपनी ससुराल गया और अपनी पत्नी को विदा करा के अपने ऋषि शौनक के आश्रम में जाने को रवाना हुआ। रास्ते में एक बहुत ही तेजस्वी भगवान गणेश का भक्त ऋषि भरचुंडी का आश्रम था। मदार ने सोचा आशीर्वाद प्राप्त करे। भरचुंडी ऋषि भगवान श्री गणेश की तरह ही बनने का वरदान प्राप्त कर चुके थे और मदार को ऋषि भरचुंडी के इस वरदान का कोई ज्ञान नहीं था। जब मदार ऋषि अपनी पत्नी शमी को लेकर भरचुंडी ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ ऋषि की जगह एक गजमुखी आदमी को देखकर उन दोनों को हंसी आ गई और बार बार हंस हंस कर अपमान करने लगे। भरचुंडी ऋषि को अपमान करते रहे। अब भरचुंडी ऋषि बहुत क्रोधित हुए तथा उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ और ऐसे वृक्ष बनो कि जिसके पास कोई भी पशु पक्षी न आए। और ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना कि जिसकी पत्तियां कोई भी पशु नहीं खाता है तथा देवी शमी ऐसी वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई भी पक्षी शरण नहीं लेता है। कई दिनों बाद जब मदार देवी शमी को लेकर शौनक ऋषि के आश्रम नहीं पहुँचे तो शौनक ऋषि उनकी खोज में निकले और सबसे पहले शमी के पिता आरो ऋषि के घर पहुँचे। वहाँ उनको न मिलने पर दोनों ऋषि उन दोनों को ढूंढते हुए भरचुंडी ऋषि के आश्रम में आए। वहाँ उन दोनों को सारी जानकारी मिली। महर्षि आरो ने शौनक ऋषि दोनों ने भरचुंडी ऋषि से उन दोनों को श्राप मुक्त करने को कहा, लेकिन भरचुंडी ऋषि ने इसमें असमर्थता जताई और कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता। लेकिन उनके श्राप को मुक्त करने के लिए भगवान श्री गणेश की शरण में जाने को कहा। महर्षि आरो ने भगवान गणेश को याद किया तथा शमी और मदार को श्राप से मुक्त करने को कहा और वापस उनको अपने स्वरूप में लाने को कहा। भगवान गणेश अपने भक्त भरचुंडी के श्राप की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, परंतु बदले में यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। भगवान शिव तथा खुद गणेश जी की पूजा बिना उनके पूजा नहीं मानी जाएगी। ये पति पत्नी दोनों जहाँ भी साथ होंगे वहाँ स्वयं मैं रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करूँगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन ऋषि आरो अपनी पुत्री और जमाता को इस रूप में देखना बहुत ही पीड़ादायक था।
ऋषि आरो समी वृक्ष के नीचे विलाप करते करते अपने प्राण त्याग दिए। इस महान ऋषि का तेज अग्नि के रूप में समी के तने में समाहित हो गया। इस प्रकार देवी समी नारद जी ने देवराज इंद्र को आरो ऋषि और समी तथा मदार की कथा सुनाई। भगवान शिव व गणेश भगवान के मंदिरों में हवन से पहले समी की लकड़ियों को घिसकर गुप्त अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। इसके बाद ही आहुतियाँ डाली जाती है। बिना मदार और समी की पत्तियों के बिना भगवान शिव और भगवान गणपति की पूजा पूजनीय पूर्ण नहीं मानी जाती है। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज भी सफ़ेद रंग के पुष्प वाली मदार के वृक्ष की जड़ में 21 वर्ष के बाद गणपति अपनी किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। 21 वर्ष बाद सफ़ेद मदार की जड़ अपने आप भगवान गणेश का आकृति लेती है, जिसे सफ़ेद आक्र गणपति कहते हैं नाम से जाना जाता है। घर में सफ़ेद मदार की जड़ से बनी गणेश स्थापना की जाती है। वहाँ से दरिद्रता नहीं रहती और उस घर में रिद्धि सिद्धि और देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है और उस घर के लोगों को शत्रु कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है। श्वेत आग गणपति की पूजा करने से गणपति के दर्शन होते हैं और उनकी कृपा होती है। इस प्रकार श्वेत आग मनुष्य के लिए रक्षक सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हम अपने घरों के बाहर सफ़ेद मदार का पौधा, सफ़ेद मदार अगर हमारे घर या इसके आसपास स्वयं उग जाता है तो ये बहुत ही शुभ होता है, शुभ माना जाता है। समी का वृक्ष भी जब से पूजनीय और वंदनीय है, जिसको हम अपने घर के पास लगाकर पूजते हैं तथा मनोकामना प्राप्त करते हैं। त्रेता युग में भगवान राम के पूर्वजों के द्वारा इस वृक्ष की पूजा की गई थी। भगवान श्री राम ने भी आश्वोज मास की 10वीं तिथि दशहरा के दिन समी वृक्ष की विधि विधान पूर्वक पूजा करके लंका पर चढ़ाई की थी तथा इसी तिथि को लंकापति रावण को मारा। दशहरे के दिन समी वृक्ष के दर्शन करना कल्याणकारी और बहुत ही शुभ माना जाता है। आज भी किसी विशेष कार्य के लिए जाने से पहले समी वृक्ष की पूजा कर जाने से कार्य सिद्ध होता है। महाभारत काल में भी जब पांडव 12 वर्ष के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास में जाने वाले थे, जब उन्होंने अपना नाम और वेश बदले थे और एक समी का वृक्ष विराट नगर के बाहर शमशान में एक बड़ा वृक्ष समी का था, पूजा कर अपने सारे अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छिपाए थे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा से प्रसिद्ध महात्मा बब्रिक, जो महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपने शीश का दान दिया था। सारी महाभारत देखने की इच्छा जताई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए सर को एक ऊंची पहाड़ी पर एक खेजड़ी के वृक्ष यानी समी के वृक्ष पर रखा था, जहां महात्मा बब्रिक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। यह सभी कारणों के कारण समी का वृक्ष बहुत ही ज़्यादा पूजनीय और सर्व सिद्धियों को देने वाला माना जाता है। समी के वृक्ष को कई नामों से जाना जाता है। खेजड़ी का वृक्ष, सांगरी का वृक्ष, काड़ी का वृक्ष, छोकरे का वृक्ष, समी या सुमरी का वृक्ष आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान के किसानों का आधार है समी का वृक्ष या खेजड़ी का वृक्ष। राजस्थान की राज्य के वृक्ष समी या खेजड़ी का वृक्ष है। सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला वृक्ष समी घर में किस दिशा में लगाए? समी के वृक्ष को घर में मुख्य दरवाजे के बाहर बाईं तरफ लगाया जाता है। घर से बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ इनका दर्शन हो सके। समी को शनिवार के दिन लगाना अच्छा होता है। दशहरा के दिन लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। रोज़ तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर रोज़ तेल का दीपक नहीं जला पाए तो शनिवार को शाम के समय तेल का दीपक जलाकर या घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनिवार के दिन पूजा करने से न्याय के देवता शनिदेव की कृपा बनी रहती है और सभी कष्ट दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि दशा से भी मुक्ति मिलती है और सदैव परिवार पर
सुख शांति बनी रहती है। और शमी के वृक्ष के साथ उसके पति बदार की भी पूजा की जाए तो अति शुभ फलदायी होती है। ये दोनों वृक्ष घर के बाहर लगाने बहुत ही शुभ माने जाते हैं और घर की रक्षा होती है। घर के परिवार के सदस्यों को कभी कोई दुख कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता और रिद्धि सिद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी घर में सदैव निवास करती है। यह थी शमी वृक्ष और मदार वृक्ष की कहानी। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे शमी वृक्ष और मदार के वृक्ष से होने वाले उपायों के आराम के बारे में बताएंगे। उन उपायों को करने से बहुत ही जल्दी असर होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में सुख शांति बरकत सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।